मेरे बाबा जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। किसी प्यारे ने पूछा है कि भगवान हम पर कब खुश होते हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आपको स्वयं ही महसूस करना होगा जी। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद यह इंसानी योनि मिलती है। यह कहना तो आसान है, लेकिन थोड़ा सोचें कि 84 लाख शायद हम गिनती करते करते कई बार भूल जाएं या सो जाएं। मेरे कहने का भाव है कि गिनती को भी काफ़ी समय लग जाएगा जी। कहने का अभिप्राय है कि लाखों वर्षों हम इन योनियों में भटकते रहे। फिर यह उस मालिक की दया मेहर है कि हमें उसने इंसानी यामा बख्शा है। यह उसकी सबसे बड़ी मेहरबानी व खुशी है जी, क्योंकि यह इंसानी शरीर वह दरवाज़ा है जिसमें से हम मुक्ति या मोक्ष या मालिक के घर को जा सकते हैं। दूसरी मेहरबानी मालिक की यह है कि हमें उसने सत्संग, सेवा वो अपने चरणों में रखा है जी। अर्थात अगर हम सत्संग जा रहे हैं, कहते हैं सत्संग का एक विचार ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम तो सत्संग घर जाकर सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग के साथ सेवा भी कर रहे हैं और मालिक समय समय पर हमें दर्शन भी दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी जी। मालिक हम पर बहुत खुश है, तो ही हमारे साथ यह सारी बातें हो रही है जी। बस मालिक से यही विनती करते रहना कि मालिक हम सिर्फ तेरी रजा में रहे, अर्थात सत्संग में जो कहा जाता है हम उस पर अमल करने लगें। यह सबसे बड़ी कृपा होगी जी। उसके बाद वह मालिक हमें नामदान की भी बख्शिश करते हैं। जो इंसान बाबा जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें मुबारक हो। जो अभी कच्चे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, वो बाबा जी से हर समय यही विनती करें कि मालिक हमें हमेशा अपनी शरण में लगाए रखना जी, और हम अपने आपके हर आदेश का पालन करें जी। बाबा जी ने हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन कमी सिर्फ हमारी सोच की है जी। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें जी। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप सत्संग जाने के बजाय दूसरी जगह चले जाते हैं, सेवा के बजाय किसी दूसरे कार्य पर चले जाते हैं, तो समझ लो कि आज मालिक आपसे खुश नहीं है। जो लोग नामदानी है वे और सतर्क हो जाए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुमरन भजन को जरूर वक्त दें जी। हक का खाएं और कम से कम बोलें जी। जो बोले हमेशा सोच समझ कर और मीठा बोलें जी। श्री कबीर साहब जी ने हमें बहुत पहले ही यह समझाने के लिए कुछ शब्द बताए हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। वे कह रहे हैं कि हमेशा ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि खुद का मन भी आपका शांत रहे और दूसरों का मन भी शांत हो जाए, क्योंकि आप जो नामदान वाले हैं और जो बिना नामदान वाले हैं, उनमें और आप में बहुत फर्क है जी। यह जरूर समझने की कोशिश करें। आप जो भी बोलने वाले हैं वह कुछ समय के बाद आपके सामने आने वाला है जी। आप सोचें क्या आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जी। राधा स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।